पाकिस्तान का पेशावर शहर दहल उठा, जब पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्स फ्रंटियर कॉर्प्स के मुख्यालय पर दोहरे आत्मघाती हमले हुए। ये वही मुख्यालय है जिसे पाकिस्तान की अर्धसैनिक सुरक्षा का मजबूत किला माना जाता है, लेकिन हमलावरों ने इस सुरक्षा को पार करते हुए जगह जगह लोग फटते फिर रहे हैं, गाड़ियां उड़ाई जा रही हैं, पुलिस हेडक्वार्टर, पाकिस्तान फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स उड़ाए जा रहे हैं, पाकिस्तान फोर्सेस की गाड़ियां उड़ाई जा रही हैं। अच्छा, अब इसके अंदर किसने किया? वाह भाई वाह, ये आपको पता ही, हम कैसे बताएंगे? हमको कर सकता है और कुछ हद तक कर भी रहा है, और वो हमारा दुश्मन नंबर 1 हिंदुस्तान है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप एक इन्वेस्टिगेशन, आप पहले तो बात ये है कि ये हमारा दुश्मन कौन है? टीटीपी है, दाइश है, आईसिस है, रॉ है, कौन है? इस वाक़या, इस सानिया में किसने किया? मिसाल के तौर पे लोग कहते हैं कि काबुल अगर मानता, जिम्मेदारी नहीं भी लेता, तो ये शहादत जो है सारी दुनिया के सामने है कि अफगानिस्तान जो है वो पुश्तनाई कर रहा है दहशतगर्दी की, और इसमें हिंदुस्तान जो है वो उनकी पुश्तनाई कर रहा है। तो वो पाकिस्तान में अमन कायम, मुल्क अफगानिस्तान का जो भारत से पींगे बढ़ाने की कोशिशों में इस वक्त लगा हुआ है और पाकिस्तान के खिलाफ आजकल रॉ की जबान बोल रहा है, दहशतगर्दों की सहूलतकारी कर रहा है। आज भी बनू में फोर्सेस ने ऑपरेशन करते हुए 8 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासल किया है और सिर्फ 4 रोज में 51 दहशत। अगर हमें पता चल गया कि हिंदुस्तान ने इनको पैसे दिए थे और ऑल द ट्रेल्स लीड्स टू हिंदुस्तान, और इनके भी लोग उधर ट्रेन हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? हमें जाके उनको मारना चाहिए। यस, जिधर भी वो हो, अगर हम उनको पहुंच नहीं सके बीबी, वो फिर कभी नहीं रुकेंगे। हम पहले जंग लड़ते रहे इन तालिबान के खिलाफ भी, और वो अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे थे। भारत और अमेरिका, दोस्तों, पाकिस्तान की नंबर 1 आर्मी के ऊपर इस समय का सबसे बड़ा अटैक हुआ है और खबर है कि पेशावर में पाकिस्तानी आर्मी का हेडक्वार्टर पूरा का पूरा उड़ गया है, धज्जियां उड़ गई हैं उसकी। अब इसके ऊपर पाकिस्तान के जाहिलों को यह भी पता नहीं है कि हमला किसने किया, हमलावर कहां से आए हैं, परंतु इनने मुंह उठा के सबसे पहले ही भारत पर आरोप लगाना स्टार्ट कर दिया और अफगानिस्तान का नाम ले रहे हैं। मतलब इनके यहां पर मक्खी भी मर जाए तो इसके पीछे इनको लगता है कि भारत और अफगानिस्तान बैठे हुए हैं। मतलब हम इतने फ्री बैठे हैं कि हमें पाकिस्तान में यह सब करने का ही मौका मिला हुआ है। अब यह अपने ऊपर कभी बात नहीं करेंगे, यह सब हमारे ही कर्मों का फल है, क्योंकि टीटीपी को किसने बनाया, जब इनसे पूछो तो कहते हैं हमने ही बनाया। और उड़ा कौन रहा है इनको? तो टीटीपी वाले ही उड़ा रहे हैं। तो इसके पीछे भारत कैसे हो गया, यह इनसे पूछना चाहिए। पर वो कहते हैं कि खुद के कर्मों का फल जब इनको मिल रहा है तो सारे कर्मों का फल का ढीकरा मानो ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। आज भी पाकिस्तान का पेशावर शहर दहल उठा, जब पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्स फ्रंटियर कॉर्प्स के मुख्यालय पर दोहरे आत्मघाती हमले हुए। ये वही मुख्यालय है जिसे पाकिस्तान की अर्धसैनिक सुरक्षा का मजबूत किला माना जाता है, लेकिन हमलावरों ने इस सुरक्षा को पार करते हुए अंदर घुसपैठ की कोशिश की। सुबह तेज धमाकों की आवाजें पूरे शहर में गूंजी। पहला विस्फोट मेन गेट पर कर रहा है, बिल्कुल कर सकता है और कुछ हद तक कर भी रहा है, और वो हमारा दुश्मन नंबर 1 हिंदुस्तान है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप एक इन्वेस्टिगेशन, आप पहले तो बात ये है कि ये हमारा दुश्मन कौन है? टीटीपी है, दाइश है, आईसिस है, रॉ है, कौन है? इस वाक़या, इस सानिया में किसने किया? मिसाल के तौर पे लोग कहते हैं कि वो जमात अरार है, वो जो खुरासानी का जो एक ज़माने में था, उसके बाद ड्रोन अटैक में वो मारे गया, उसके लोग हैं। अच्छा भाई, अगर उसके लोग हैं तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसके लोगों को कौन पनाह दे रहा है? उनके लोगों को वो आए कैसे? माने 4 चेक पोस्ट और एक दरवाज़ा जिसमें एक ही, माने ओनली 1 एंट्रेंस, ये सब में एक आदमी लेडन विद एक्सप्लोजिव्स आ गया। ये कैसे हुआ? ये किस किस्म का सिक्योरिटी था? दूसरी बात ये है कि ये जो लोग हैं, ये जो खुरासानी मूवमेंट जो है, ये लगता है इनका हाथ है, इसलिए 4 सादा में, 2016 में, मोमन में, 14 में, लाहौर में, 17 में, और ये MQM के भी खिलाफ कराची में इन्होंने कुछ किया है, और अब 2020 में ये इत्तेफाक यूनाइट हो गए, यूनाइट होके
टीटीए में मर्ज हो गए। तो भाई अगर ये सब हुआ है और उनके हेडक्वार्टर्स नंगाहार में सबको पता किधर है, तो इसके माने कि जगह जगह लोग फटते फिर रहे हैं, गाड़ियां उड़ाई जा रही हैं, पुलिस हेडक्वार्टर, पाकिस्तान फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स उड़ाए जा रहे हैं, पाकिस्तान फोर्सेस की गाड़ियां उड़ाई जा रही हैं। अच्छा, अब इसके अंदर किसने किया? वाह भाई वाह, ये आपको पता ही, हमें क्या, हम कैसे बताएंगे? हम कौन होते हैं? उन्होंने ही दसना है जिन्होंने किया है, वरना जिनके साथ हुआ है वो क्या वो तो जो बताएंगे वो किस हद तक दुरुस्त होगा। देखिए इसमें भाई फितनातुल हिंदुस्तान, पता नहीं वो जो नाम रख लिया फितनाउल हिंदुस्तान, या तो जो है वो कह रहे हैं कि भारत के ऊपर कि जी इराक की साजिश, या फिर वो ये कह रहे हैं BLA। अब देखिए वहां पे इतने ग्रुप्स काम करते हैं, BLA कौन कौन सा BLA ये भी देखना पड़ेगा। जहन्नुम वासिल कर दिया, ये तो एक सेकंड में खबर आती है, तमाम दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। लेकिन फिर भी वो जहन्नुम वासिल होने के बाद भी ऊपर से जो है ना वो उतर रहे हैं और जगह जगह फट रहे हैं। अब पहले कहते थे कमर तोड़ दी दहशतगर्दों की, और यकीन करें वो कमर, टूटी हुई कमर के साथ कितने ही सालों से वो जगह जगह फटते फिर रहे हैं। वो फट जाते हैं फिर निकल आते हैं, कमरें टूटी होती हैं फिर कमरें ठीक हो जाती हैं उनकी। ये सब कुछ चल रहा है क्योंकि वो कौन था, हुसैन नहीं क्या नाम था उसका, जिसको वो कहा था वो कौमी धारे में शामिल, जिसको बड़े प्यार से दुलार से आप लोगों ने पहले रखा जेल में, उसको नाश्ते कराए, खाने खिलाए, डिनर करवाए, फिर उसको कौमी धारे में शामिल कर लिया उन लोगों को। उसके बाद वो भाग गए और फिर जाके वो वही हमले करते रहे। क्या नाम था उसका, मुझे याद नहीं आ रहा। हुसैन नहीं, मुझे आई एम सॉरी, इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा। तो जी ये तो है हालात। आपने जनाब स्पीकर, ये बिन टिकट यानी बिन खरीदे टिकटों पर इनकी लॉटरियां निकली हुई हैं। इनकी पांचों उंगलियां घी में हैं, सर कढ़ाई में है। ये जो बज़ाहिर हवाई फायरिंग है जनाब स्पीकर, ये भी असल में भाव ताओ है। ये मफादाती भाव ताओ है, ऊपर कुछ और नीचे कुछ और। यानी क्यों तू जान के मीट लई आख वे साढ़े वाले तक सजना, मतलब कि ये चक्कर कोई और है। जनाब स्पीकर, पीपल्स पार्टी वाले और नून लीग वाले पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। अपना मफाद हो तो ये एक दूसरे को सिक्योरिटी रिस्क गद्दार तक करार दे देते हैं। पंजाब का शेख मुजीबर रहमान तो सिक्योरिटी रिस्क और अंग्रेज़ों तक बात पहुंच जाती है, मैं क्या दोहराऊं। और अगर अपना मफाद हो तो ये मिसाके जमहूरियत भी कर लेते हैं, मिसाके जमहूरियत का ड्रामा भी कर लेते हैं। और अपना मफाद हो तो ये एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन सारा कुछ करते जमहूरियत के नाम पे हैं, हालांकि इनको सिरे से जमहूरियत की जीम का भी नहीं पता। करते जमहूरियत के नाम पे, अपना मफाद हो तो एक दूसरे के दुश्मन भी बन जाते हैं, अपना मफाद हो तो एक दूसरे के जिगरी यार बन जाते हैं। ये इलेदगियाँ, ये कोई तामीरी डिस्कशन, ये वहाँ होता है जहाँ कोई नज़रियाती इत्तेहाद हो, असूली